तो ये है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, उनके एंगल्स के लिए, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। स्पेसिफिक एंगल का मतलब है कुछ फिक्स एंगल दिए गए क्लास 10 के लिए, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है और 90 डिग्री है। तो इन एंगल्स के लिए हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो साइन थीटा क्या वैल्यू, साइन जो ये थीटा है उसके लिए हम रिप्लेस कर देंगे 0 को, साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, 45 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो कैसे हम याद कर सकते हैं या फिर कैसे ये टेबल बना सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो आप 0 से स्टार्ट करो, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 0, उसके बाद 30 डिग्री इसको लिख देंगे हम 1, सिर्फ काउंटिंग करनी है, 0 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। उसके बाद टोटल एंगल यहाँ पर, टोटल जो लास्ट में आ रहा है 4, उस 4 से ही हम डिवाइड कर देंगे सभी को, 0/4, 1/4, देन 2/4 एंड 3/4, 4/4। उसके बाद लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, 0/4 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा कंप्लीट 0, तो स्क्वायर रूट भी इसका 0 ही होगा। इसका रूट लेंगे तो 1/4 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसको देखेंगे तो पहले हम रूट लगा देते हैं, फिर कैंसिल करेंगे, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, ऊपर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रह जाएगा और ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, √3 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते इसलिए √3 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 तो हम लिख देंगे √3/2। उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा, इसका रूट भी आएगा 1। तो इस तरह से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिलती है, मतलब साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस थीटा के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में इनको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1, 0 के लिए 1 आ गया, पीछे से लिखना हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है √3/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3/2। उसके बाद 1/√2, 1/√2, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 तो इसको लिख देंगे 1/2। फिर लिखा हुआ है 0 तो इसको लिख देंगे हम 0। तो हमने साइन की वैल्यू फाइंड की, वो कुछ कैलकुलेशन करके वो हमें याद भी कर लेनी है। बाद में हमने कॉस की वैल्यू फाइंड की, उसी का रिवर्स ऑर्डर फॉलो करके। उसके बाद हम फाइंड करेंगे टेन का। तो टेन के लिए फॉर्मूला है साइन बाय कॉस, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम इन्हीं वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, तो 0/1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इसमें डिवाइड करेंगे हम √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 और नीचे आ जाएगा √3। फिर इसी तरह से आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी 1/√2 है, यहाँ पर भी 1/√2 है, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद √3/2, 1/2, यहाँ फ्रैक्शन लगा के आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा √3। तो √3/1 लिखने से अच्छा है कि हम इसको √3 ही लिख देंगे। उसके बाद 1/0, आपको पता होगा कि 0 में हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं इनफाइनाइट का साइन, या फिर लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 0/1 0 आया, उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया तो 1/√3 आया। आगे वाला एंगल, ये वाला 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं और √3 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें यही याद करना होता है, 0 के लिए 0 होता है, 90 के लिए हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं तो 90 का यूज ही नहीं होगा कभी भी। 30 के लिए 1/√3 हुआ, 45 के लिए 1 और 60 के लिए √3। उसके बाद हम आते हैं कॉट पर। तो कॉट को, जैसा कि ये tan और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर से पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। तो पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद आ जाएगा √3, उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 1/√3, फिर था यहाँ पर 0 तो ये आ जाएगा 0। आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है सेक थीटा।
सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है कॉस की, उन्हीं का आप रेसिप्रोकल यूज करो। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, उसके बाद 1/2 का √2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1, तो 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2/1, तो इसको हम लिख देंगे 2। 0 फिर से 1/0 आएगा और 1/0 आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। आगे फिर कोसेक थीटा के लिए या तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, तो पहले हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। नॉट डिफाइंड, देन 2/√3 और उसके बाद लिखते हैं हम 1। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो उसी का हम रेसिप्रोकल यूज करेंगे। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो 1 को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, 2 हो जाएगा। फिर 1/√2 है तो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो इस तरह से हम सारे एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की।